पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 23 और 24 मई को होने जा रहा है बिहार एआई समिट। मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सारे कुछ को ऑटोमेट कर चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। इसमें ये कि जो भी अटेंडीज हमारे आएंगे उनको एआई के बारे में नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे स्टॉल्स के बारे में मैं सुन रही थी कि काफ़ी सारे स्टॉल लगेंगे जहाँ पे बहुत लोगों को अपने स्किल को दिखाने का मौका मिलेगा, उनको दिखाने का मौका मिलेगा कि वो क्या क्रिएटिव सोच रहे हैं। जी, मेरा मेन पर्पस बिहार एआई समिट करवाने का यही था कि बिहार के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। अगर आप अपग्रेड नहीं होइएगा तो जो अपग्रेडेड होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, बिहार में होने जा रहा है पहला बिहार एआई समिट, जिसके ऑर्गेनाइजर राजन जी अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत सारी बातें करेंगे एआई को लेकर, बिहार में क्या स्कोप दिखता है इसके बारे में लेकर। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, बिहार एआई समिट आप करा रहे हैं तो किस पर्पज़ से करा रहे हैं, इससे पहले आप अपने बारे में बताएं। ठीक है। मेरा नाम राजन मिश्रा है और मैं बिहार एआई समिट का ऑर्गेनाइज़र हूँ और डिजार्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। तो सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इस बिहार एआई समिट में क्या क्या होने वाला है। देखिए, बिहार एआई समिट एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है जो कि एजुकेशन पर्पस प्लस जो इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। इसमें ये कि जो भी अटेंडीज हमारे आएंगे उनको एआई के बारे में नॉलेज मिलेगा, प्लस एआई का कैसे यूज मार्केट में ऑलरेडी हो रहा है। बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी यूज करना स्टार्ट कर चुकी है, लेकिन हम उसके लिए अवेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अवेयरनेस भी मिलेगा। मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सारे कुछ को ऑटोमेट कर चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। तो अगर वहाँ पे आते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मिलेगा, उनका आइडिया जो मिलेंगे, प्लस जो एआई है अलग अलग जो सेक्टर है हमारे, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, राइट, इन सब में कैसे इफेक्टिव होगा, हम कैसे बिहार में उसको इफेक्टिव कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ों पे चर्चा होगी। यहाँ पे स्टॉल्स के बारे में मैं सुन रही थी कि काफ़ी सारे स्टॉल लगेंगे जहाँ पे बहुत लोगों को अपने स्किल को दिखाने का मौका मिलेगा, उनको दिखाने का मौका मिलेगा कि वो क्या क्रिएटिव सोच रहे हैं। तो स्टॉल्स के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या चीज़ें वहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए, स्टॉल्स जो है मल्टीपल साइजेज के हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, सपोज मैंने कोई एआई बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है, तो जब तक मैं डेमो दिखाऊंगा नहीं, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसे बोलूँ कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, तो उससे कुछ नहीं होगा। सामने वाले जो पब्लिक है उनको डेमो दिखाना पड़ेगा। डेमो का जो मेन ये होता है, सोर्स होता है, क्योंकि ऑन स्टेज तो हम पॉसिबल नहीं कि सबको बोले कि आप आके डेमो दिखाइए, क्योंकि टाइम का थोड़ा बॉन्डिंग होता है। तो 2 दिन के अंदर में अगर हम 50-60 कंपनी को बोले कि अपना प्रोडक्ट ऑन स्टेज लॉन्च कीजिए, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो वहाँ पे जो स्टॉल का सिस्टम है, स्टॉल पे आप अपना प्रोडक्ट को का डेमो दीजिए। जो भी विजिटर होंगे या बाकी लोग जो आएंगे वो आपका डेमो लेंगे। सपोज मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग में डील करता हूँ, ठीक है, मैं और टेक्निकली मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्टॉक को मैनेज करने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए। मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ, मैं कोई देखता हूँ कि प्रोडक्ट हाँ ये मेरे लिए काम का चीज़ हो सकता है, तो मैं डायरेक्टली उनसे डील कर लूँगा कि हाँ आपके पास जो सोल्यूशन है वो हमारा प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तो स्टॉल के माध्यम से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा दोनों को, जो कंपनी ओनर है उनको भी, उनका प्रोडक्ट का भी जो है जिसको नीड है उन तक रीच होगा। जब दिल्ली में एआई समिट अभी हुआ तो उसमें लोगों ने बहुत फ़ायदे देखे हैं कि क्योंकि वो ग्लोबल लेवल पे था तो बहुत सारी कंपनीज़ वहाँ पे आई, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग जाके अपने रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हम ये क्रिएटिव काम कर रहे हैं। वैसा ही कहीं ना कहीं जब हम बिहार एआई समिट के बारे में बात करते हैं तो लोग कंपैरिजन करते हैं। तो क्या कंपनीज़ भी आ रही हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलेंगे? ये बात अगर यहाँ के यूथ के माइंड में है तो उसको क्या बोलना चाहिएगा? जी, मेरा मेन पर्पस बिहार एआई समिट करवाने का यही था कि बिहार के अंदर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। कैसे बढ़ेगा इस एआई समिट की वजह से? देखिए, एआई समिट से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इन्वेस्टर और जो हमारे यहाँ बिहार में जो भी कंपनीज हैं उनके कोई प्रोडक्ट है ऑलरेडी मार्केट में बना के वो लोग बैठे हुए हैं या लोअर लेवल पे यूज करते हैं और स्केल नहीं कर पाते हैं क्योंकि फंडिंग नहीं होती है। अगर इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनको लगा कि आइडिया सही है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट का है कैपेसिटी बढ़ेगा तो जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अगर आज की डेट में 10 लोग काम कर रहे हैं किसी एप्लीकेशन पे और मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो 10 की जगह 50 लोग काम करेंगे। यहाँ एक एम्प्लॉयमेंट आपका
बढ़ा। मुझे तो लगता है कि प्रैक्टिकली हम उल्टा देखते हैं, क्योंकि जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है इन इंडिया तो लोगों को लगता है कि ये जॉब को खा रहा है। 10 लोगों का काम एक लोग कर ले रहे हैं, इतना ज़्यादा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर ले रहे हैं कि आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि एआई जॉब खा रहा है? देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं कहूँगा कि कोई भी कंपनी होती है ना, चाहे आप कंपनी छोड़िए, एक छोटा सा दुकान भी आप खोलते हैं, राइट, तो आप जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए। अगर वो नहीं आएगी तो आप सैलरी नहीं देंगे, राइट। एआई आने से ये हुआ कि बिजनेस को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, चीज़ों को ऑटोमेट करने का और क्वालिटी वर्क लेने का। अगर आप अपग्रेड नहीं होइएगा तो जो अपग्रेडेड होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में 23 और 24 मई को होने जा रहा है बिहार एआई समिट, जहां पर आप अगर आते हैं तो एआई के बारे में बहुत करीब से जानने का मौका मिलेगा। वैसे लोग वहां पे आएंगे जो एआई के एक्सपर्टीज़ हैं, उनके पास में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, बताएंगे। जो लोग देख रहे हैं बिहार के, स्पेशली जो लोग देख रहे हैं, क्या उनको ये एआई समिट अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या अपील होगी? क्योंकि आपकी मेहनत है, बहुत समय से आप लगे भी होंगे, बहुत लोगों से बातचीत, कांटेक्ट, बहुत लोगों को इनविटेशन, और ये भी डर कि पता नहीं पहली बार कर रहे हैं तो कितना सक्सेस होगा, नहीं होगा, क्या बोलना चाहेंगे? स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि पार्टिसिपेंट्स जो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। हमने जो सोचा था स्टार्टिंग में 1000 लोगों के साथ हम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि 8 से 9 हज़ार लोगों का ऑलरेडी हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। अच्छा। जी, तो ये है कि पब्लिक भी इंटरेस्ट शो कर रही है, इवन स्टूडेंट वगैरह का भी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स वगैरह भी इंटरेस्ट अपना शो कर रहे हैं और अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं ताकि उनको अटेंड कर सकें। चलिए, हमारे साथ आपको राजन जी नज़र आ रहे थे और इन्हीं के थ्रू, इनके आइडिया के थ्रू बिहार में एआई समिट होने जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर अगर आप एआई में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये ज़रूर अटेंड करना चाहिए। 23-24 मई में बार बार ये डेट मेंशन कर रही हूँ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बिहार में क्या क्या नया हो रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।